हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया दर्शन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो भी अप्रैल के मंथ में जो भी वैकेंसीज आई हैं, मतलब मार्च के महीने में आ गई है, जिसका फॉर्म आप अप्रैल तक भर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट 5 से 6 वैकेंसी बताऊंगा किन किन का फॉर्म भर सकते हो। देखो, वैकेंसी तो बहुत सारी निकलती है, छोटी मोटी भी निकलती है, बट जो काम की है थोड़ी अच्छी अमाउंट में आई है या फिर कोई अच्छी वैकेंसी अच्छी पोस्ट पे, वही डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। अदरवाइज़ छोटी मोटी जो भी वैकेंसी निकलती है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, मैं टाइम टू टाइम कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो ये पूरा मंथली डिस्कस कर लेते हैं कि इस मंथ में कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। कम्युनिटी पोस्ट में डिटेल एडवर्टीजमेंट नहीं डाल पाता मैं, तो यहाँ अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सको। ओके, अब आ जाओ सीधा। तो देखो, पहली तो है सेबी की। अभी इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट नहीं आया है, इस पर काफ़ी कंजूसी की है, अभी इतने पोस्ट निकले नहीं हैं। लीगल में सिर्फ 5 पोस्ट ही निकाली है। क्वालिफ़िकेशन है डिग्री इन लॉ और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। पहले नहीं हुआ करता था, ये पिछले 1-2 साल से देखा गया है कि सेबी अब एक्सपीरियंस मांगने लग गया है। तो अब देखो, 5 में यूआर की कितनी है, ओबीसी कितनी है, एसटी एससी कितनी है, इसका कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो आई गेस 30 अप्रैल तक आप वेट कर लो, इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने वाला है, तो उसमें कुछ सब आइडिया लग जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप मैक्सिमम एज आप 30 ईयर्स तक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और ग्रेड ए की जॉब है, ये पे स्केल रहने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब देखते हैं अगली कौन सी रिक्रूटमेंट है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट में कौन सी है, यह है इंडियन बैंक में। अब आ जाते हैं सीधा इसमें, अपना कौन सा काम है। देखो, ये है मैनेजर एफआरएमसी एडवांस फ्रॉड एग्जामिनेशन। इसमें एक वैकेंसी निकली है और स्केल कितना है इसका, स्केल है इसका 2nd ग्रेड का। ओके, तो अब देखो, इसमें देख लेते हैं और क्या बताया स्केल 2nd में। तो पे स्केल आपको भी पता होगा, बैंकर्स जितने भी बैंकर्स हैं उन सब का पे स्केल काफ़ी अच्छे अमाउंट में बढ़ा है। तो अगर आप बैंक में फ़ोकस करना चाहते हो, बैंक से रिलेटेड जॉब में इंटरेस्टेड हो, तो इसको भरना ज़रूर, आपको काम आएगा। काफ़ी अच्छी जॉब होती है ये, ठीक है। बैंक जुडिशरी के ऊपर हर समय फोकस नहीं रखना। अगर आपको लगता है कि आपसे जुडिशरी क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी एग्ज़ाम ये जो जुडिशरी से रिलेटेड जुडिशल सर्विसेज से नहीं हो पा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करना, काम आसान हो जाएगा आपका। चलो सीधा आ जाते हैं। देखो, इसमें बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। जनरली जो बैंक का नोटिफिकेशन आता है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड आता है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या काम का है अपना। देखो, तो ये एफआरएमसी में मिनिमम 23 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट मांगा है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। स्केल 2nd की जॉब है। आप मानो और एन अराउंड 1 लाख तक की आपकी सैलरी होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। अगर आपका कोई बैंक में काम करता है, कोई मित्रगण या फिर कोई रिलेटिव, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो देखो, अब आते हैं अगली वैकेंसी पे। देखो, मैं फटाफट बढ़ा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके लाया हूँ। इधर उधर वीडियो आप भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग भी स्किप करके देखते हैं वीडियो, तो जो काम की चीज़ें मैं वही बताऊँ ना, इससे अच्छा। देखो, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। ओके, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशन की, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। स्ट्रक्चर ये रहने वाला है एग्ज़ाम का, देख लो। जीके, प्रोफेशनल नॉलेज यानी लॉ 60 मार्क्स का, 60 मिनट का, 60 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहने वाली है। इंटरव्यू 100 नंबर का रहने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं अपन अगली वैकेंसी, देखते हैं कौन सी है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है ये। देखो, आप अपनी सिटी आइडेंटिफाई कर लो और देख लो इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे आने वाला है। ये पूरी लिस्ट है अलग अलग स्टेट्स की। तो आप जो भी है, जैसे यूपी से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, गुजरात से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा, जहाँ से भी हो आप देख लेना। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है इसका। हाँ, देखो, इस बार जो बैंक ऑफ इंडिया में आई है ना, बम्पर वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है।
अगर इसमें बस एक ही स्टूडेंट्स का लफड़ा पड़ रहा है, वो है एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास रिक्वेसाइट एक्सपीरियंस है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसका फॉर्म भर देना और एग्ज़ाम दे देना। बहुत कम बच्चे आते हैं अपीयर होने, बहुत कम बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने। ओके, देखो ये फॉर्म 27/3 से खुलेंगे, लास्ट डेट है 10/4। जो भी क्वालिफ़िकेशंस का होगा वो 1/2 से डिटरमाइन होगा, 1/2/2024 से। ठीक, अभी डेट नहीं बताइए एग्ज़ाम कब होगा। अब देखते हैं अपना सीधा कौन सा। देखो अब इसमें 2 आई है लॉ की पोस्ट, एक आई है स्केल 3rd की, एक आई है स्केल 2 की। जो स्केल 3rd है उसमें तो मिनिमम 25 ईयर्स एज, मैक्सिमम 35 ईयर्स एज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31, काफ़ी अच्छी है। इतनी बहुत रेयरली कोई एक बैंक में आती है। IBPS ने तो इस बार पूरा IBPS जो फर्स्ट स्केल का होता है उसमें तो इतनी कम वैकेंसी आई थी। अब देखो, अब इसमें एक लॉ ऑफिसर 2nd ग्रेड की भी आई है। इसमें 25 मिनिमम एज, मैक्सिमम 32, टोटल 25 पोस्ट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आई है। तो स्केल 2 और स्केल 2nd की काफ़ी अच्छी पे स्केल होती है। देखो मैं इसका एक डिटेल्ड एक और इसके साथ एक और वो था क्राइटेरिया वाला, वो मैं लाना भूल गया, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो स्केल 2 वाली है ना, उसके लिए मिनिमम आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, LLB प्लस 4 ईयर्स। और स्केल 3 वाले में मिनिमम 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हो या फिर कोई आपका रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त एलिजिबल हो, तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन मोटिवेट करना कि इसका फॉर्म भर दे, काफ़ी अच्छा स्कोप है। हाँ देखो, ये वाला एनेक्चर इसके साथ और था, मैं वो लाना भूल गया, मतलब इसमें लगाना भूल गया। खैर कोई बात नहीं, उसमें वही चीज़ थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो आ जाते हैं अगली इसमें थोड़ा सा और क्या है। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, वही जो एक स्टैंडर्ड बैंक का फॉर्मेट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश, लॉ, GK, ये रहने वाला 150 नंबर का पेपर है। अभी हाल फिलहाल में बैंक ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम हुआ था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ था। दोनों में इतने कम बच्चे अपेयर हुए और कट ऑफ भी काफ़ी, हालांकि पेपर का लेवल जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था वो डिफ़िकल्ट था। बैंक ऑफ इंडिया में पूरा लॉ का 200 नंबर का पेपर था, इसका कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड आसान था। तो देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरा कहने का, ये बैंक का भी भरते रहा करो, इसको मिस मत करा करो अपॉर्चुनिटी, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, देखो फीस कितनी रहने वाली है। ST SC PWD 175 प्लस टैक्सेशन, इंटीमेशन चार्जेस। जनरल और UR और अदर्स इनको छोड़कर कोई भी 850 प्लस इंटीमेशन चार्जेस, ऑन एंड अराउंड 1000 रुपीज़ आपको हो जाएगा। आप यहाँ जा सकते हो अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर और भी कुछ डाउनलोड करना हो तो आपको। अब देखते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। इसमें तो कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है काम की, बहुत काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये। हाँ, अब देखो ये है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। कंपनीज एक्ट में आप सब ने सुना होगा, कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट में SFIO का। मुझे अगर देख रहे हो कोई तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। 200 के अराउंड, 212 या 216 में भूल रहा हूँ, आई गेस 212 के अराउंड है SFIO जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है। तो आप भी नीचे कमेंट करके बताना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। अब देखो इसमें 2 टाइप्स ऑफ वैकेंसी आई है। SFIO ऐसा रेप्यूटेड एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें अगर आपकी जॉब लगे और आपको इसके लिए काम करने का मौका मिले, मतलब बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ जाओगे आपकी बहुत रेप्यूटेशन होगी। तो जो भी एलिजिबल है, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उससे फॉर्म ज़रूर भरना, इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। देखो डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए 3 पोस्ट, कॉर्पोरेट लॉ में 10 वैकेंसी आई है, 3 नंबर देख लेना ये, और एक 12 नंबर असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ में 1 पोस्ट आई है। ओके, इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मुश्किल है, पर आप अप्लाई कर देना जिसको भी लगता है कि इनके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो आप। नंबर ऑफ़ वैकेंसी डेप्यूटी डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की बात कर लेते हैं, 10। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखो सारी मेट्रो सिटी है, कोई विलेज का लफड़ा नहीं,
कोई ग्राउंड लेवल पे काम करने का लफड़ा नहीं, आपको सारी मेट्रो सिटीज़ मिल रही है। अब देखो इसका क्राइटेरिया क्या है, LLB, ओके, 5 years एक्सपीरियंस, 5 year इंटीग्रेटेड बैचलर लॉ डिग्री में, ओके। और ये है, अच्छा इसकी 3 है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ बैचलर्स डिग्री, ओके, जैसे BA वगैरह करते हैं ना, वो इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। और LLB मांगा है, फिर 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ में, ठीक है। फिर इसके साथ ही 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट लॉ मांगा गया है। तो जो भी कॉरपोरेट लॉ में काम कर रहे हैं उनको लग रहा है तो ये ज़रूर भरना। प्लस अब देखो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी भी अप्लाई कर सकते हैं विथ 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट लॉ। तो जो भी कॉरपोरेट लॉ में काम कर रहे हैं वो प्लीज़ इसमें अप्लाई ज़रूर करना। ये डिज़ायरेबल पॉइंट है, आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, या मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। अब इसका एक और है जो पोस्ट है, उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। देखो ये है असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ में 1 पोस्ट, पोस्टिंग भी वही सब मेट्रो सिटीज़ में। अब देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, BA BCom आप कुछ भी करो, इनको मतलब नहीं है। बैचलर्स साथ में फिर लॉ डिग्री करो, इंटीग्रेटेड 5 year लॉ कोर्स करो, ओके। अब देखो ये यहाँ पे ये है प्लस 1 year एक्सपीरियंस इन हेल्डिंग लिटिगेशन इन कोर्ट मैटर्स ऑफ लॉ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप डील करते हो, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है उसके साथ डील करने का, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लिटिगेशन इन कोर्ट मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्पैनलमेंट है तो आपका, ओके। डिज़ायरेबल है 1 year एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट एंड क्रिमिनल लॉज मैटर्स, ओके। और मास्टर्स इन लॉ LLM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इसका डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है, ये एसेंशियल क्राइटेरिया है, ओके। आगे बढ़ें, चलो अब देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। हाँ ये थोड़ा देखो फ्रेशर्स के लिए है, मतलब फ्रेशर्स के लिए नहीं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है ये, ओके। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पे स्केल है। इसमें लीगल कंसल्टेंट की 2 पोस्ट निकाली गई है। अब देखो इनमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जो वाटर घर घर जल पहुंचाने का कार्य है उससे रिलेटेड है। कंसल्टेंट 2, फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में आजकल क्या है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, पहले तो देखो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आने लग गई और आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में भी एक्सपीरियंस मांगने लग गया है। तो धीरे धीरे जो ये लॉ में जॉब का क्राइटेरिया हो रहा है ना, ये डिफ़िकल्टी होता जा रहा है। खैर इस पर डिस्कस करना मेरा मुद्दा नहीं है। अब देखो अब आते हैं IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी सेंटर, जो ये आई गेस ये गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर के पास जो गिफ्ट सिटी है उसमें, काफ़ी एस्टीम्ड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो इसकी डेट ये ऑनलाइन 28/3 को खुलेगा, ओके। जो भी एग्ज़ाम के आपको बता दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम मई जून में होना है, फ़ेज़ 2 इसका जून जुलाई में होना है। इंटरव्यू के बारे में आपको बाद में बता देंगे। अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जॉब तो बहुत अच्छी है लेकिन इसकी 10 पोस्ट निकाली गई, उसमें से सिर्फ 2 पोस्ट है लॉ की। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब आप एक और में देखो, अब इसमें क्या है ना, इन्होंने फिक्स भी नहीं कर रखा है कि कौन सी कैटेगरी वाला है ना। ये इन्होंने कहा है कि 10 है, हम 10 में 10 डिसाइड कर लेंगे, 3 3 1 1 1। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये फॉर एग्जांपल 2 तो देना है, पर ये किस कैटेगरी में आएंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे किस कैटेगरी का बच्चा। अब मुझे नहीं पता इसकी अलग से कट ऑफ निकलेगी, क्या होगा इसके बारे में कुछ यहाँ डिस्कस नहीं दे रखा है। और इन्होंने कहा कि आप एक साथ दोनों भी नहीं भर सकते, जनरल स्ट्रीम और लीगल स्ट्रीम एक बार में एक ही भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरना थोड़ा संकोच में डाल देता है कि इसका फॉर्म भरा जाए या नहीं भरा जाए, ओके। प्लस इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई है। सेंटर भी आपको दिखाऊंगा कि हर जगह नहीं है इसका। अब देखो ये इसका रहने वाला है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स का, ये देखो जनरल स्ट्रीम लीगल स्ट्रीम पे आ जाते हैं। देखो पेपर 1 पेपर 2 ये पूरा बैंकिंग का पैटर्न रहने वाला है।
लीगल स्ट्रीम तो रहने वाला है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है बच्चों को इसकी। ओके, और ये पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा IFS से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब देखो पेपर 2 में भी सबके लिए एक चीज़ तो कॉमन होने वाली है, ये वाला, और लीगल स्ट्रीम में ये रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके पढ़ लेना आप। अब देखो इस फॉर्म भरने में क्या समस्या है, एक तो एग्जामिनेशन सेंटर बहुत कम है, प्लस जो अगर आप अनरिजर्व्ड OBC ST SC है तो 1000 फीस है, प्लस इंटीमेशन चार्ज और लगता है, तो आप मानो 180 रुपीज़ 18% GST के साथ आप मान लो 1180 आपका। अब आप देख लो कि कौन सी कैटेगरी, एक तो कैटेगरी वहाँ पर डिवाइडेड नहीं है, तो कुछ फिक्स नहीं बता रहा कौन सी कैटेगरी वाला कौन सा कैसा सिलेक्शन होगा। प्लस 180 और 1180 रुपीज़ और सेंटर कम है, तो आपके ऊपर है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा है, आपको लगता है। एक और इसके साथ प्रॉब्लम बताऊंगा मैं, मतलब जो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ये एग्ज़ाम, वो है इसका सिलेबस। सिलेबस कहाँ है, मार्क कर रखा होगा मैंने, ये पढ़ लेना इसका डाउनलोड करके आपको। हाँ ये देखो, अब ये आप सिलेबस देखोगे ना, तो इसका लीगल स्ट्रीम का सिलेबस देखो। फेज़ 1 के लिए है ना, क्या है, फेज़ 1 के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ। फेज़ 1 के लिए ये बहुत, जैसे UGC नेट में आता है, आप ऑलमोस्ट तो यही मानो, सेबी में भी आता है, तो अब लगभग वही है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम है फेज़ 2 में ये वाला पार्ट, ये है ना, इसमें काफ़ी, मतलब एक तो IFSC एक्ट और 2-4 आप नए एक्ट देखोगे जो जनरली आपको पढ़ने में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ नीचे तक है पूरा। तो आपके ऊपर है 2 सीट के लिए आप क्या सोचते हो, वो एग्ज़ाम देना है आपको, नहीं देना है, क्या करना है। और खैर ये जो वैकेंसी है इसकी डेट निकल गई है। तो ये था आज का वीडियो। इस मंथ में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म खुले हैं आप चाहो तो भर देना। मिलते हैं